साइड तो क्या हो जाएगा -4k इंटू -1, देखिए इधर भी किया और -16 इंटू -1 इधर भी किया। बोथ साइड आपने नेगेटिव नंबर मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया? लेस देन में। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका कैसे बनेगा, अब हो जाएगा यार आपसे। देखिए -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 4k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और ये देखिए लेस देन और -16 इंटू 1 16। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए किससे डिवाइड किया? नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव 4 है आपके पास तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, केवल नेगेटिव में चेंज होता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो k इज लेस देन, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, k इज लेस देन कितना आया? 4। k की वैल्यू 4 से छोटी होगी। ठीक है, देखिए अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो इस स्टेप को मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको -4k इज ग्रेटर देन -16। ठीक है, तो आप -4 से भी बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज फाइनली आपको k को कैसा बनाना है? पॉजिटिव। तो डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड, -4 से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड। देखिए ये -4 से किया मैंने यहाँ पे, इससे क्या होगा? यहाँ का भी साइन हट जाएगा माइनस का और यहाँ का भी हट जाएगा, है ना। लेकिन आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो ऑपरेटर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो k कितना आ गया आपका? k इज लेस देन 4, मतलब k की वैल्यू 4 से छोटी है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, सारी चीजें आप समझ लीजिए। अब देखिए मैं नंबर लाइन सपोज बनाऊं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4, ये -1, ये -2, ये -3 और इसी तरीके से चलता जाएगा। k की वैल्यू 4 से छोटी जितनी भी है, देखिए 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है। 4 को क्यों नहीं लेना है? देखिए 4 को तब लेते हैं अगर ऐसा होता 4k इज लेस देन और इक्वल टू 4, अगर ऐसा भी लगा होता ना, इक्वल टू का भी लगा होता, तब k की वैल्यू 4 भी हो सकती है, k की वैल्यू 4 से छोटी भी हो सकती है। मतलब क्या क्या हो सकती है? 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। बट अभी कैसा है? k इज लेस देन 4, मतलब k 4 से छोटा है, 4 को नहीं लेना है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो 4 से छोटी तो वैल्यू आएंगी बट 4 नहीं आएगा, 4 आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 4 बट k इज लेस देन 4। अब देखिए ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि इससे आप क्या समझते हो तो इसका मतलब k से 4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रखोगे तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। अब मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, ये तो हमारा आंसर हो गया कि k इज लेस देन 4। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सपोज आपने k से छोटी कोई वैल्यू ली, ये तो आपका आंसर हो गया कि k इज लेस देन 4। इसीलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू, नहीं बोला जा रहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखिए k से छोटी मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, चलिए ठीक है, मैंने ले लिया सपोज 3। ठीक, तो ये देखिए मेरा क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, ये मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं, इससे ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। x² - 4x प्लस k की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है। सपोज मैंने 3 ले लिया, चलो कोई बात नहीं, देखिए 4 से छोटा 3 आ रहा है ना। अब आप इसके रूट्स निकालिए, रूट्स रियल भी आएंगे और डिस्टिंक्ट भी आएंगे। ठीक है, करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको। सीधे 4 से चलिए कर लेता हूं। x = -(b), b क्या है? -4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, मतलब -4 स्क्वायर b स्क्वायर, यस, -4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c अपॉन 2 इंटू a, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर 4 4 जा 16 और 16 माइनस 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 प्लस 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। एक बार कैसा साइन लोगे आप, पॉजिटिव, और एक बार साइन कैसा लोगे आप, नेगेटिव। तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 3। और इसी तरीके से एक बार आप कैसा साइन लोगे, नेगेटिव। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1। तो देखिए x की कितनी वैल्यूज आई, 2, 3 और 1, है ना। तो x की दो वैल्यूज आई हैं मेरे पास 3 और 1। देखिए बोथ द रूट्स आर रियल, यस रियल, बिकॉज 3 और 1 रियल नंबर्स हैं। बोथ द रूट्स आर नॉट इक्वल, दे आर डिस्टिंक्ट। देखिए अलग अलग है ना, ये अल्फा है आपका 3 और ये आपका बीटा है 1, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये k की केस आप 4 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लोगे ना तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। एक ही रूल इसमें लगेगा, ये वाला। अब देखिए एक क्वेश्चन में इसमें और आपको करा देता हूं। देखिए फिर से क्वेश्चन आया मेरे पास, एक कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का फंडा क्या है आपका, रियल एंड डिस्टिंक्ट में d इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, तो चेक करिए d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 का, बिकॉज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, x स्क्वायर के आगे जो भी लगा है वो क्या है आपका a, x के आगे जो लगा है वो आपका b, और जो बच गया वो c साइन के साथ। तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है आपका k इंटू सी क्या है आपका 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 2 2 जा 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। नाउ क्या करेंगे बताइए, क्या हटाना है सबसे पहले 4, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 माइनस 4k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 माइनस 4। देखिए नेगेटिव नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करने पे ऑपरेटर थोड़ी ना चेंज होगा। ऑपरेटर कब चेंज होता है, जब क्या करते हैं हम किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0 माइनस 4 माइनस 4। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये नेगेटिव हमें हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय 4 और माइनस 4, यस माइनस 4 डिवाइडिंग बाय माइनस 4 ऑन बोथ साइड आप माइनस 4 से डिवाइड करोगे। और देखिए जब आप माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो ऑपरेटर इन इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो k इज लेस देन 1/1। तो क्या आया आंसर मेरा, k इज लेस देन 1। मतलब अच्छा यहाँ पे ध्यान देखिए, क्या आपको 1 को लेना है, नहीं, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 आपको नहीं लेना। कब लेना होता, अगर ऐसा साइन लगा होता लेस देन और इक्वल टू, तो 1 भी आता और 1 से छोटी वैल्यूज आती। अभी क्या आएगा, केवल 1 से छोटी वैल्यू आएगी। 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 से छोटी 0 -1 -2 -3 लोगे अगर आप इस क्वेश्चन में k की जगह और रूट्स निकालोगे तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे आपके। ठीक है, देखिए इसी में चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ रियल और डिस्टिंक्ट वाले में। अगर कुछ कंफ्यूजन हो आपको, हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस
9 is equals to 0, roots are real and distinct. What is the case? Case is d is greater than 0. तो इसका मतलब b square minus 4ac is greater than 0. What is b? b is minus k. ठीक है, तो b is minus k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 है, ठीक है, इंटू सी क्या है आपका 9 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, और माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 4 9 36 इज ग्रेटर देन 0. नाउ क्या करोगे, आपको k को अकेला करना है ना, तो एडिंग 36 ऑन बोथ साइड, तो k स्क्वायर माइनस 36 प्लस 36 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 36, बोथ साइड मैंने 36 ऐड कर दिया है. ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर चेंज केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर होता है, वो भी जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. 36 से 36 कैंसिल हो गया, और k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट. ठीक है, तो देखिए जरा, ये देखिए और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान से देखिए जरा. जब मैं जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू मान लीजिए 36 होता है. ठीक है, तो आप स्क्वायर हटाते हो तो क्या लगाते हो, स्क्वायर रूट लगाते हो, और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भी लगाते हो. मतलब k की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो, एक प्लस की और एक माइनस की, प्लस 6, और k इज इक्वल्स टू माइनस 6. ठीक है, तो भाई आप देखो जरा, आपका यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, आपका क्या है, इनइक्वेशन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो फंडा आप वही रखो, ऐसे करके रूट लगाओ, इसके आगे आप प्लस माइनस लगाओ. लेकिन देखिए जरा, k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 6 आ रहा है ये. ठीक है ना भाई, रूट 36 कितना होता है, प्लस रूट 36 कितना होता है, 6 प्लस माइनस. लेकिन देखिए आप नंबर लाइन पे जाओ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ. इसका इस टाइप का जब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो इन इक्वेशन में आंसर देने का तरीका समझिए. जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7. इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस तरीके से -7 चलता जाएगा. अब आप खुद सोचो कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई वैल्यू ऐसी हो जो 6 से बड़ी भी हो, और देखिए इसका ये मतलब है कि k इज ग्रेटर देन 6 और k इज ग्रेटर देन -6. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, प्लस के लिए तो आप ग्रेटर देन लगा दो, लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए आप ऑपरेटर चेंज कर दो. ठीक है, मतलब k की वैल्यू कौन सी है, -6 से छोटी, तो -6 से छोटी आप नंबर लाइन के इधर चलोगे, मतलब -7 -8 -9 ये सारी वैल्यूज होंगी, और k से 6 से बड़ी, ये 6 से इधर चले जाओगे, ये बीच की वैल्यूज नहीं होंगी आपकी. देखिए -4 -3 -2 -1 ये सारी वैल्यूज आपकी नहीं होंगी. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब k स्क्वायर टाइप का आता है, k की आप वैल्यूज निकालते हो, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो वही साइन रहेगा जो यहाँ पे है, जैसे ग्रेटर देन चल रहा है तो ग्रेटर देन चलेगा. ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑपरेटर चेंज हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, k इज ग्रेटर देन 6 एंड k इज ग्रेटर देन लेस देन -6. थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, मान लीजिए ऐसा हो जाता, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 49 आ रहा होता, तो क्या आता आपका, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू √49. ठीक है, तो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव क्या आएगी, एक बार प्लस का 7 आएगा, ये देखिए एक बार प्लस का 7 आएगा और एक बार माइनस का 7 आएगा. तो प्लस की वैल्यू के लिए ऑपरेटर वही रहेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू के लिए ऑपरेटर चेंज हो जाएगा. ठीक है, मतलब -7 से छोटा, ठीक है, -7 से छोटा और +7 से बड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं. अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी वाले में.
है, बोला जा रहा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के। कैसे निकालनी है हमें के की पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के की कैसी वैल्यू चाहिए, केवल पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx plus 64 is equals to 0 and x square minus 8k and x square minus 8k minus 8x plus k is equals to 0 will both have real roots। देखिए कंडीशन क्या लगी हुई है, will both have real roots। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मेरे को जो भी k का आंसर आएगा मेरे को केवल क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक। और यहाँ पे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है, मतलब k की ऐसी वैल्यूज आपको वो भी पॉजिटिव वाली बतानी जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करे। और किस तरीके से सेटिस्फाई करे, इस तरीके से सेटिस्फाई करे कि k की वैल्यू ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन में रखने पर इन दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल रूट्स आने चाहिए। और मैंने आपको बताया है, देखिए अगर रूट्स रियल होते हैं तो हम कंफ्यूज हैं कि पता नहीं रियल है और इक्वल है या रियल है और डिस्टिंक्ट है। देखिए इन्होंने तो नहीं बोला है ना कि विल बोथ हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला है, रियल एंड इक्वल भी नहीं बोला है, केवल क्या बोला है, रियल बोला है। और मैंने आपको बताया जब भी रियल बोलेगा तो आप रियल एंड इक्वल वाला भी केस लेके चलोगे और रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला भी केस लेके चलोगे। तो देखिए d is equals to 0 ये कौन सा केस है, रियल एंड इक्वल वाला है, और d is greater than 0 ये कौन सा केस है, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस है। तो आपको दोनों लेके चलना है क्योंकि केवल रियल बोला है, ओनली रियल बोला है, रियल एंड इक्वल भी नहीं बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला, तो मेरे को दोनों लेके चलना है। तो इन दोनों को ना कंबाइन कर देते हैं, सिंपल कंबाइनिंग। और कंबाइन कैसे करते हैं, वही वाला फंडा है। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाना है। तो एक नई चीज है, आप ध्यान कर लें, जब भी ओनली रियल बोलेगा तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो सपोज इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने d1 अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरा d2 अज्यूम हो गया। तो देखिए इसके भी रूट्स रियल होने चाहिए, मतलब d1 और रियल की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसी तरीके से आपका d2 also is also greater than or equal to 0। बस अब निकाल लो, पहले इसका निकाल लो d1, ठीक है। d1 वही फंडा है, क्या हो जाएगा b स्क्वायर, देखिए b क्या है इसका, k है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका 1 है, इंटू c क्या है आपका 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d2 देखो b स्क्वायर क्या है, सॉरी b हो गया ना आपका -8 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका 1 इंटू c क्या है आपका k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बार मैं बता रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में क्यों लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ बिकॉज केवल क्या दिया, रूट्स आर रियल। तो रियल में वी आर कंफ्यूज दैट रियल और इक्वल और रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, तो दोनों ही कवर कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू लेके। इक्वल टू वाला पहले केस को सेटिस्फाई करता है, ग्रेटर देन वाला दूसरे केस को सेटिस्फाई करता है। अब इसको आप सॉल्व कर लो सिंपल, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर ये देखिए क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एडिंग 256 ऑन बोथ साइड आप 256 को
ऐड कर दोगे तो क्या आ गया आपका k स्क्वायर, 256 से 256 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 256 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप साइड में देखिए कर लीजिए, ये स्क्वायर हटाओगे है ना, तो आपका क्या लगेगा प्लस माइनस रूट ओवर 256, ठीक है। एक वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, तो 256 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है 16 का, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 256, क्योंकि 16 into 16 कितना होता है 256, ठीक है। तो प्लस माइनस, अब देखिए यही रफ वर्क में मैं कर रहा हूं, तो क्या बताया मैंने, पॉजिटिव के लिए ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होगा, और नेगेटिव के लिए आपका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू को मैंने -16 जब आंसर लिखा है तो क्या कर दिया मैंने, साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर दूंगा k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +16 बट k इज लेस देन और इक्वल टू -16। अब आप खुद सोचो, ठीक है, आपको k की कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो इसका मतलब k इज लेस देन और इक्वल टू -16, नंबर लाइन पे जाइए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 है, -2 एंड सो ऑन टू यहाँ कहीं -16 आएगा। -16 से छोटे जितने भी नंबर होंगे, -17, -18, -19 सारे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव मेरे को नहीं लेना, मतलब ये वाली वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि k इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। k की वैल्यू कैसे लेनी, पॉजिटिव, तो सिंस k मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए आप कौन सा सिलेक्शन करोगे, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 वाला। बट अभी देखो ये आंसर नहीं है, अभी यहां से भी निकाल लो, k की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दूसरी वाली को भी और पहली वाली को भी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये 64 हो जाएगा, -8 8 64, -8 into -8 64, ये हो गया -4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -64। नाउ डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड, तो -4 से अगर आप बोथ साइड डिवाइड करोगे तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू में। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, k इज लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है। तो देखिए जरा, अब फाइनल आया है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ना तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है, ना तो इस क्वेश्चन का आंसर k इज लेस देन और इक्वल टू 16 है। इस क्वेश्चन का आंसर k इज इक्वल्स टू 16 है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, k जो है वो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है और पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है। तो आपने k की वैल्यू तो 2 बार निकाली। ये क्या कह रहा है, देखिए नंबर लाइन पे देखिए, समझिए, ठीक है। ये इधर आपका सपोज 0 है, ठीक है, 1 2 एंड सो ऑन टू इधर कहीं 16 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है k जो है वो 16 है, इक्वल मतलब 16, k की वैल्यू आप 16 ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो 16 इज इंक्लूडेड, मतलब 16 आएगा, ठीक है। तो 16 को मैंने डार्क कर लिया, मतलब 16 भी आएगा और 16 से बड़ी सभी वैल्यूज लेगा। कौन सा वाला, पहला वाला। दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि k की वैल्यू 16 आएगी, इंक्लूडेड है, हाँ है क्योंकि इक्वल टू लगा है। दूसरा वाला भी कह रहा है कि 16 आएगा, लेकिन दूसरा वाला एक और कह रहा है कि 16 से लेस देन, k की वैल्यू 16 से छोटी आएगी, मतलब दूसरा वाला इधर की वैल्यूज लेता है, k की 16 से छोटी वैल्यूज लेता है। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, जो इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो। देखिए 16 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं बड़ी, वो इसमें तो आती हैं लेकिन इसमें नहीं आती। देखिए इसमें क्या है, k की वैल्यू 16 से हमें छोटी लेनी है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको देखोगे आप, k की वैल्यू 16 से छोटी लेनी है, तो इधर वाली वैल्यू 16 से सारी छोटी वाली आएंगी, मतलब 15 14 13 12, ठीक है। तो अगर आप ये ले लोगे तो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये 16 से बड़ी लेना चाहता है। इन दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू, जो इसमें भी आती है और इसमें भी, यस देखो 16 है। मैं आपको देखिए लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, k इज इक्वल टू 16 ले सकते हो, यस, और k 16 से बड़े ले सकते हो,
17 हो गया आपका, 18 हो गया आपका, k इज इक्वल टू 19 हो गया आपका, एंड सो ऑन टू। इधर देखो आप k की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 16 ले सकते हो, यस ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लगा है तो 16 इज इंक्लूडेड। k की वैल्यू 16 से छोटी, मतलब आप 15 भी ले सकते हो, आप 14 भी ले सकते हो, आप 13 भी ले सकते हो, आप 12 एंड सो ऑन टू। देखो जरा यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है, देखो कहीं पे, ठीक है, तो ये कट, ठीक है, 14 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा है तो वहां नहीं आ रहा है, ये कट, यहाँ 18 आ रहा है तो वहां नहीं आ रहा है। कौन सी वैल्यू दोनों में आ रही है, k इज इक्वल्स टू 16 दोनों में आ रहा है, इसलिए k इज इक्वल्स टू 16 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो आंसर क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आंसर है मेरा k इज इक्वल्स टू 16 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर विच both the equation have real roots। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने एक चीज और सीखी कि अगर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो इक्वेशंस दी होंगी तो k की आपको ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो पहले को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे को भी, मतलब अभी तक आपको सिलेक्शन नहीं करना था, जो आ जा रहा था k का वैल्यू आप आंसर लिख दे रहे थे क्योंकि एक इक्वेशन थी। अगर आपको दो इक्वेशंस में साथ साथ पूछे तो दो बार आपको निकालना है, पहले का डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, दूसरे डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, उसके बाद जब दोनों के आंसर आ जाए तो चेक करना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो एक स्पेशल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया, ठीक है। अब देखिए अगला मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फिर हम इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम भी करेंगे। जो स्टूडेंट्स वीडियो बीच से देख रहे हैं वो ठीक से उन्हें चीजें समझ में नहीं आएगी तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। पार्ट 1 से देखना शुरू करिए तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप बीच से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएंगी ठीक से चीजें, इसलिए आप शुरू से देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, ठीक है। देखिए जरा फिर से आपको देखिए क्या बोल रहा है वो, रियल रूट्स। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, kx² माइनस 6x minus 2 is equals to 0 has रियल रूट्स। तो एग्जाम में आप ध्यान से पढ़िए, देखिए केवल क्या बोल रहा है, ओनली क्या बोल रहा है आपको, रियल, है ना, ना तो रियल एंड इक्वल बोल रहा है, ना तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा है, मतलब वी आर कंफ्यूज कि कौन सा ले, तो चलो दोनों ले लेते हैं ना, क्योंकि केवल रियल बोल रहा है। तो रियल का केस क्या है, देखिए d is equals to 0, ये क्या है, रियल एंड इक्वल का केस है, और d is greater than 0 क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो d is greater than और इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये वाला केस अगर हम लगा देंगे तो ये किसको सेटिस्फाई कर देता है, रियल वाले, अगर केवल रियल वाला केस हो तो लगा दीजिए। आपका a की वैल्यू कितनी है, k, और b की वैल्यू आपकी कितनी है, -6, और c कितना है आपका -2, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से बता रहा हूं, अगर केवल रियल हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाते हैं, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका, k है, और c कितना है आपका -2 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये 6 -6 इंटू -6 13, 6 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, k is greater than equal to 0। नाउ देखो आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, 36 है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग 36 ऑन बोथ साइड, 36 प्लस 8k माइनस 36 is greater than equal to 0 माइनस 36। ये 36 से 36 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, और 8k is greater than equal to 0 माइनस 36 माइनस 36, ठीक है। नाउ अब देखिए आपको नेगेटिव नंबर से नहीं डिवाइड करना है, इस बार पॉजिटिव 8 से ही करोगे, बिकॉज इधर तो k का कोफिशिएंट ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो इस नेगेटिव को, जैसे अगर मान लो -8 होता है ना, तो डिवाइड किससे करते,